बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर इक़्तिदार शाह। हम लोग पढ़ रहे हैं एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चंद एक ये एमसीक्यूज हमारे बाकी हैं, ये हम करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 18। सो लेट्स ट्राई एमसीक्यू नंबर 1.12। आपने नोट्स अपनी बुक्स से आप ये स्टेटमेंट देखें। मैं यहाँ रीडिंग करता हूँ और इसको समझने की कोशिश करें। हरी 1.12 द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ फोर्स एंड एनर्जी। फोर्स और एनर्जी की डायमेंशंस के दरमियान रेशो। फोर्स की रेशो और एनर्जी की फोर्स की डायमेंशन और एनर्जी की डायमेंशंस दोनों के दरमियान रेशो। पहले फोर्स की डायमेंशन ये हम यहाँ पे करते हैं। फोर्स की डायमेंशन आप लोग जानते हैं, F इज इक्वल टू एम एल टी -2, ये फोर्स की डायमेंशन। और एनर्जी की डायमेंशन वही होती है जो वर्क की डायमेंशन। तो ये बनेगी F डॉट एस। पहले आपको बताया गया था जब डायमेंशंस एक्सप्लेन की थी, तो इसको एक एल से और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एस की डायमेंशन से। सो दिस विल बी एम एल स्क्वायर टी रेज़्ड पावर -2। अब दोनों के दरमियान रेशो, फोर्स की डायमेंशंस और एनर्जी की डायमेंशन, दैट इज वर्क की डायमेंशंस, एम एल टी रेज़्ड पावर -2 डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर टी रेज़्ड पावर -2। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। ये एल है, ये एल ऊपर जाके एल इंटू एल रेज़्ड पावर -2 बन जाएगा। दिस मीन्स ये बनेगी एल रेज़्ड पावर -1। सो दिस विल बी द रेशियो बिटवीन द डायमेंशंस ऑफ फोर्स एंड दैट ऑफ एनर्जी। तो ये कौन सी एल रेज़्ड पावर -1, डी ऑप्शन इसमें ट्रू है, जहां पे हम आंसर लिखते जाते हैं। नहीं 1.12, तो 1.12 की ये डी ऑप्शन ट्रू होगी। 1.13 यहां पे हम आंसर लिखते रहेंगे, इधर हम कैलकुलेट करते रहेंगे जहां पर जरूरत होगी। आइडेंटिफाई विच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिनकी डायमेंशंस आइडेंटिकल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कुल 4 ऑप्शंस हैं, तो 3 पेयर्स की डायमेंशन सेम होंगी, एक की सेम नहीं होगी। सबसे पहले जी वर्क और टॉर्क, तो वर्क और टॉर्क की डायमेंशन जो है वो सेम होती हैं। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम और प्लांक्स कांस्टेंट, इनकी डायमेंशंस भी सेम होंगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, ये एंटायरली डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, लिहाजा इनकी डायमेंशन सेम नहीं होंगी। इम्पल्स एंड मोमेंटम, इनकी डायमेंशन भी सेम होती हैं। तो आवर ट्रू आंसर विल बी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी ट्रू। 1.14 The following figures of the same vernier calipers, ये एक ही वर्नियर कैलिपर्स की 2 फिगर्स दिखाई गई हैं। फिगर 1 शोस रीडिंग व्हेन द जाज आर क्लोज्ड। जो फिगर 1 है वो रीडिंग बता रही है कि जब जाज को आपने क्लोज किया हुआ है, यानी इसके अंदर कोई भी चीज नहीं है। और फिगर 2 शोज द रीडिंग व्हेन द सॉलिड सिलेंडर इज प्लेस्ड बिटवीन द जाज। और फिगर 2 जो है वो जाज के अंदर सॉलिड सिलेंडर को रख के रीडिंग ली गई है, शो किया गया है
द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर की लेंथ आपने बतानी है। ये 4 ऑप्शन दी गई हैं। तो सबसे पहले जी फिगर वन देखिए। फिगर वन में आप देखिए जो मेन स्केल का जीरो है, जो ऊपर वाली स्केल है वो मेन स्केल है और जो नीचे वाली स्केल है वो वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो ये दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे, इसका मतलब इसके अंदर जीरो एरर है। दूसरी बात, जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो राइट साइड पर है। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट साइड पर है, इसका मतलब कि इसके अंदर जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव है। अब हमने ये देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो ये अगर आप गौर से देखें तो ये आपको फोर्थ डिवीजन जो है वो नजर आएगी। तो लिहाजा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे। तो जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए जी 1.13, हाँ जी, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। और चौथी डिवीजन मिल रही है कोइंसाइडिंग डिवीजन when the jaws are closed without the cylinder। ये 4 है और जीरो एरर ये हमारी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 एंड दिस विल बी पॉजिटिव। तो ये हमारी बनेगी पॉजिटिव 0.04 सेंटीमीटर। और जीरो करेक्शन पॉजिटिव हो, सॉरी जीरो एरर पॉजिटिव हो तो जीरो करेक्शन नेगेटिव, जीरो एरर नेगेटिव हो तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव। यानी एक्चुअल रीडिंग से ज्यादा बता रहा है वर्नियर कैलिपर, तो फिर हम क्या करेंगे, जो मेजरमेंट लेंगे उसमें से ये माइनस कर देंगे। सो दिस विल बी माइनस 0.04 सेंटीमीटर। चलें, ये हमारी जीरो करेक्शन। आगे जी अब हम सिलेंडर की लेंथ मेजर करते हैं। तो सिलेंडर की लेंथ मेजर करने के लिए ये राइट साइड वाली फिगर जो है वो देखिए। अभी फॉर लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर की लेंथ के लिए क्या करेंगे जी, पहले मेंस की रीडिंग देखेंगे। पहले मेंस की रीडिंग देखेंगे जी। लेट इट बी x। तो ये मेन स्केल रीडिंग देखें जी, ऊपर वाली मेन स्केल है और नीचे वाली वर्नियर। तो आप देखें कि 3.12 3.3 गार्बन मिल रही है, ये तकरीबन पूरी पूरी ही है। तो ये मेन स्केल रीडिंग इसकी 3.3 सेंटीमीटर होगी जी। मेन स्केल रीडिंग 3.3 सेंटीमीटर। उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग जी। उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग यानी एन। आप इसको गौर से देखें तो ये 3.3 जो है ये वर्नियर स्केल के जीरो के साथ ही कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब कि आगे जो वर्नियर स्केल रीडिंग है वो इसकी जीरो ही है। इसके बाद क्या करते हैं, फ्रैक्शन टू बी एडेड। मेन स्केल में क्या फ्रैक्शन ऐड करना है।
fraction to be added. Let it be y n into least count. तो n तो हमारा 0 है, जीरो पॉइंट जीरो जीरो। अब उसके बाद जी ऑब्जर्व वैल्यू एक्स और वाई दोनों को ऐड करेंगे। ऑब्जर्व वैल्यू के लिए एक्स और वाई दोनों को ऐड करेंगे। या ऑब्जर्व्ड लेंथ x प्लस y सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 3.3 प्लस 0.0 सेंटीमीटर। ये 3.3 सेंटीमीटर है। ओके जी, अब क्या करेंगे जी, अब करेक्टेड लेंथ इसमें से, इसमें ये 0 करेक्शन ऐड करेंगे, यानी ये फैक्टर इसमें से माइनस करेंगे, ये करेक्टेड लेंथ होगी जी। L is equal to 3.30 minus 0.04 सेंटीमीटर, तो ये बनेगी जी 2.26 सेंटीमीटर। इसको एल प्राइम कर लीजिए जी, फिर ये एल हमारी जाएगी। ओके जी, तो दिस मीन्स 2.26 सेंटीमीटर, सॉरी 3.26, इसमें से सॉरी इसमें से माइनस करेंगे, दिस विल बी 3.26 सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन हमारी जो है दैट विल बी ट्रू। 1.14 की ए ऑप्शन। 1.15 द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइंस, लीस्ट काउंट क्या बताती है, प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट, ज़ाहिर प्रिसीजन बताती है। एक्यूरेसी ऑफ एन मेजरमेंट नहीं, एक्यूरेसी तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से फाइंड करते हैं। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी नहीं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू पर डिवाइड करके हासिल करते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अकेली लीस्ट काउंट जो है वो प्रिसीजन बताती है, तो ए ऑप्शन विल बी ट्रू। 1.15 E option. 1.16 and the last. A measuring tape has been graduated with the minimum scale division of 0.2 सेंटीमीटर। एक मेजरिंग टेप है, उसके ऊपर जो मिनिमम डिवीजन है वो 0.2 सेंटीमीटर की है। द फॉलोइंग रीडिंग यूजिंग द टेप में भी ये चंद एक रीडिंग बताई गई हैं, इनमें से कौन सी दुरुस्त है। इसके ऊपर जो मिनिमम डिवीजन है वो 0.2 सेंटीमीटर है। ये 80 सेंटीमीटर से ज्यादा वाली रीडिंग है। ये देखिए जी 1.16, लेट ये यहां पर 80 है। अब मिनिमम डिवीजन 0.2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि ये डिवीजन है इसके नेक्स्ट वाली ये 80.2 होगी।
और इसके नेक्स्ट ये 80.4 होगी, 0.22 का डिफरेंस आएगा ना। उसके नेक्स्ट ये 80.6 आएगी, इसके नेक्स्ट ये 80.8 आएगी और इसके नेक्स्ट ये 90 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। तो मिनिमम डिवीजन 0.2 बताती है 80, 80.2, 80.4, 80.6, 80.8 एंड 90। तो अब देखें 80.5, 80.5 इसमें है ही नहीं है, 80.5 ये पॉसिबल नहीं है। तो 80.6 ये पॉसिबल है, ठीक है ना। 80.65 ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जब रीडिंग देखते हैं तो जो मिनिमम मार्किंग होती है उसके क्लोजेस्ट वाली रीडिंग देती है, जो मिनिमम मार्किंग के क्लोज है। तो मिनिमम मार्किंग इसमें ये 80.6 है, 80.5 या 80.65 ऐसा नहीं है, 80.7 भी नहीं है। तो आवर ट्रू आंसर दैट विल बी 80.6 सेंटीमीटर, दैट इज बी ऑप्शन। तो इसके साथ ही हमारे ये एमसीक्यू जो है वो एंड हो गए, खत्म हो गए। उम्मीद है कि आपने इनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। एमसीक्यूज करने के लिए खासी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। इसके अलावा भी आप दीगर बुक से, गाइड से जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज आपको मिले आप उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।